गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर से क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बायो के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक लेकर मैं हाजिर हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत देर नहीं करते हैं। टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर में कंप्लीट किया न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन यूकैरियोटिक है बट यूनिसेलुलर है, और वो भी अपने फूड को उसी 5 प्रोसेस के थ्रू करता है जैसे हम लोग करते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस का नाम क्या था? डाइजेशन। ठीक है, सेकेंड टॉपिक का नाम था डाइजेशन। इस फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा। अभी सबको हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर डिटेल में समझते हैं। फिर फूड का होगा एब्जॉर्प्शन। फिर जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो यहाँ पे होगी एक प्रोसेस जिसका नाम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद एक प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस होगी जिसका नाम है इजेशन। ठीक है, इजेशन। अब ये 5 प्रोसेस आपको पढ़नी है, और इसी 5 प्रोसेस के थ्रू अमीबा में और ह्यूमन बींग्स दोनों में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। डाइजेशन में क्या होगा? इनटेक ऑफ फूड, फूड का बॉडी में पहुंचना। सेकेंड है उसका डाइजेशन होना। तो डाइजेशन कैसे होगा? बाय द विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जिनको बायोकैटलिस्ट बोला जाता है। फिर एब्जॉर्प्शन होगा। अब जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको बॉडी से बाहर तो जाने नहीं देना है, तो उनका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन कर लेंगी। कौन? ब्लड वेसल्स कर लेंगी, और भी और सेल्स हैं जो कर लेंगी। ये प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद उससे एब्जॉर्प्शन के बाद एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एसिमुलेशन। और फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनेंगे जो हमारी आपकी बॉडी को नीड नहीं है, इट मीन्स दे आर वेस्ट मटेरियल्स। तो उनको क्या करेंगे? बॉडी में रखना थोड़ी ना है, बॉडी से रिमूव कर देना है। उसी प्रोसेस को बोलेंगे इजेशन। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस अमीबा में भी हो रही थी, यही 5 प्रोसेस हमारे अंदर भी हो रही थी। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था और हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर। बट यही 5 प्रोसेस दोनों में हो रही थी। उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ये वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से सारा काम कर ले रहे हैं, और हम आप क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमारे अंदर एक फुल सिस्टम होगा कोई भी प्रोसेस करने के लिए। जो 4 प्रोसेस आपको इस टॉपिक इस चैप्टर में पढ़नी है, उन सब के लिए हमारे पास एक ना एक सिस्टम बना हुआ है। अब सिस्टम तो किसी एक चीज़ से बनेगा नहीं, तो सिस्टम बनता कैसे है? सिस्टम बनता है बहुत सारे ऑर्गन से। उन सारे ऑर्गन्स मिलके एक काम करेंगे, तो इसलिए उनको उन्हीं से रिलेटेड एक नाम दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका माउथ है, टंग है, स्टमक है, स्मॉल इंस्टेंटाइन है, लार्ज इंस्टेंटाइन है। ये सारी चीज़ आपकी क्या कर रही है? मिलके एक प्रोसेस करवा रही है, डाइजेशन। तो उस पूरे सिस्टम को हमने नाम दे दिया डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब कैसे क्या चीज़ हो रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इजेशन आपने पढ़ लिया। इजेशन में क्या हो रहा है? इनटेक फूड हो रहा है। ठीक है, फूड का बॉडी में किसी भी मीडियम से पहुंचना। डाइजेशन में क्या हो रहा है? एंजाइम्स के थ्रू उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन में यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, और एसिमुलेशन में उसका यूटिलाइजेशन हो जा रहा है उस एनर्जी का, और इजेशन में वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। जो हमारा, देखिए एनसीईआरटी में आपकी बुक में भी फिगर दिया होगा, आप इस फिगर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, हर एक चीज़ आप डिटेल में पढ़ लीजिए। और जब आप ये चीज़ पढ़ लेंगे तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आप कर ले जाएंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड न्यूट्रिशन टॉपिक से। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं टंग है। ठीक है, टंग हो गई, माउथ यानी बक्कल कैविटी हो गई, ओसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंस्टेंटाइन हो गया, लार्ज इंस्टेंटाइन हो गया, एनस हो गया, अपेंडिक्स हो गया, पेनक्रियाज, लीवर, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर। ये सारे देखिए क्या हैं? अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ठीक है, लेकिन इनका काम क्या है? ये सारे लोग मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और उस सिस्टम का नाम क्या रखा गया? डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो टंग हो गया, टंग के साथ माउथ में और आपको क्या चीज मिलेगा, टीथ मिलेगा, जो फूड को च्यूइंग करता है, तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद ये आप जो लंबी सी पाइप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ओसोफेगस। क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। ठीक है, ओसोफेगस आपका क्या है, फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं फूड पाइप क्या है, तो फिर आप ओसोफेगस और फूड पाइप ध्यान रखिएगा, दोनों वही है। टंग क्या है, टंग आपको किसी भी फूड को टेस्ट कराने में क्या करती है, हेल्प कराती है। इनके पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिससे ये टेस्ट दे देती हैं आपको। माउथ, माउथ में आपका टीथ और टंग दोनों आ गया। तो टीथ आपके क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं, ताकि वो इजीली इनगल्फ हो जाए, स्टमक तक हमारे पहुंच जाए ओसोफेगस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद डायफ्राम आप जान रहे हैं, डायफ्राम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से डिटेल में। गॉल ब्लैडर क्या करता है, यहीं पे एंजाइम बनता है बाइल जूस, आपने सुना होगा, जो फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और वही है क्या, हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, फिर है लीवर। लीवर आप एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है, ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा, लीवर को आप ऑर्गन नहीं बोलेंगे, ऑर्गन और ग्लैंड्स में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। तो लीवर एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ग्लैंड। और स्टमक वगैरह क्या है, ये प्रोसेस को करते हैं, एंजाइम्स रिमूव नहीं करते, इसलिए इनको बोला जाता है ऑर्गन्स। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है लार्जेस्ट ग्लैंड का नेम, तो आप बताएंगे लीवर। उसके बाद पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस वगैरह यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे भी एंजाइम्स बनते हैं, और एंजाइम्स क्या हेल्प करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए। उसके बाद देखिए पेनक्रियाज आपने समझ लिया, स्मॉल इंस्टेंटाइन और स्टमक। फूड जब ऊसोफेगस से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में नेक्स्ट पार्ट में आता है तो वो है आपका स्टमक। स्टमक में सबसे ज़्यादा देर तक फूड रहता है, और यहीं पे ब्रेकडाउन्स होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। फिर स्मॉल इंस्टेंटाइन में दो चीज़ होता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डाइजेशन भी होता है, फाइनल डाइजेशन यहीं पे होता है, और साथ में यहीं से स्टार्ट हो जाता है क्या, एब्जॉर्प्शन। और स्मॉल इंस्टेंटाइन के पास क्या होता है, विलई नाम की एक ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देती हैं। माउथ से स्टार्ट हो जाता है आपका डाइजेशन। ठीक है, उसके बाद वो ऊसोफेगस, कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट का नाम बताइए जहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता, तो वो पार्ट क्या है, ऊसोफेगस। यहाँ पे किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता, बस फूड इसी पाथ के रास्ते कहाँ पहुँच जाता है, आपका स्टमक में। स्टमक में पहुंचने के बाद काफ़ी देर तक फूड यहीं पे होता है और ब्रेकडाउन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है। फिर डाइजेशन की हुई चीज़ कुछ डाइजेस्ट हो जाती है, फिर स्मॉल इंस्टेंटाइन में उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। आगे बढ़ाने के बाद स्मॉल इंस्टेंटाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, तो तीन पार्ट्स में से दो पार्ट में फाइनल डाइजेशन होगा, और उसके बाद थर्ड पार्ट से क्या शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। और वो कौन करेगा, विल्ली। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। फिर लार्ज इंस्टेंटाइन में फूड पहुंचा दिया जाएगा, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल ही यूरिया की फॉर्म में आगे बढ़ेगा, और एनएस आप देख रहे हैं, एनएस के थ्रू वो रिमूव कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ क्या है, एक ऑर्गन्स है, एक ऑर्गन्स मिल के एक सिस्टम को बना दिए, और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट आपका कहाँ से हो रहा है, माउथ से स्टार्ट हो रहा है एक फूड पाइप, एक कैनाल, और वो स्टार्ट हो रही कहाँ तक, एनस तक जा रही है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ तक, माउथ से लेके एनस तक। जो एक आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है घूमता हुआ हर तरफ ये जाता हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 मीटर की होती है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक चीज और ये भी ध्यान रखिएगा, जितने भी हार्बीवोरस होते हैं, वो हार्बीवोरस मीन्स जो शाकाहारी सिर्फ पेड़ों पे डिपेंड होते हैं, वो उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंपेरिजन ओमनीवोरस और कार्निवोरस के
लेंथ में कंपेरिजन करेंगे तो उनकी हार्बीवोरस की जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो ज़्यादा हो लंबी होगी। रीज़न, वो ऐसी चीज़ खाते हैं जिनमें सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो जितना टाइम तक वो एलिमेंट्री कैनाल में वो फूड घूमेगा उनको टाइम मिल जाएगा, और टाइम मिल जाएगा तो डाइजेशन उनका बड़ी इजी वे में हो जाएगा। हम आप में एलिमेंट्री कैनाल कितने मीटर की है? 9 मीटर की, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होता है प्रोसेस, उसको आप समझिएगा। देखिए पेज नंबर 1, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? 5 प्रोसेस पढ़ी है, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इजेशन। अब इन्हीं को हम लोग समझते हैं इस फिगर के थ्रू। जब फूड जा रहा है सबसे पहले कहाँ जाएगा? बक्कल कैविटी में, यानी माउथ में। तो माउथ में दो चीज होगी, ठीक है। क्या होगा? एक तो यहीं पे आपकी क्या बनेगी? स्लाइवा बनेगी। स्लाइवा क्या होती है? स्लाइवा एक टाइप का एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को यहीं से डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगी। टंग क्या करती है? टंग का काम ये है, फूड को क्या करती है? उसको घुमाती है, स्लाइवा में मिक्स करती है। और इसी माउथ में कुछ टीथ होते हैं। टीथ क्या करते हैं? टीथ उस फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। फूड तोड़ने का काम किसने किया? छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया टीथ ने। और टंग ने क्या किया? उस फूड में स्लाइवा को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब स्लाइवा के मिक्स करने में क्या फायदा हुआ? ये काम यहीं पे हो रहा है माउथ में, बक्कल कैविटी में। आपके माउथ में स्लाइवा मिक्स होने से ये हो गया कि जब वो ऊसोफेगस से यानी फूड पाइप से वो फूड नीचे स्टमक तक जाएगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो बड़ी इजी वे में इस बात से स्टमक तक पहुंच जाएगा। क्लियर? कहाँ पे पहुंच गया? बक्कल कैविटी में क्या हो रहा है? टंग ने क्या किया? स्लाइवा को मिक्स किया, और साथ में टीथ ने क्या किया? छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर दिया। अब वो स्लाइवा मिक्स फूड क्या होगा? वो ऊसोफेगस से होता है वो आपके कहाँ पे पहुंच जाएगा? स्टमक में। स्टमक में अभी हमने आपको बताया कि सबसे देर तक आपका फूड यहीं पे रहता है। स्टमक में आपके बनता है गैस्ट्रिक जूस। क्या बनता है? गैस्ट्रिक जूस। याद रखिएगा ये सब नाम बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस बनता कैसे है? 3 चीजों से मिलके बनता है। किन किन चीजों से? 3 चीजों से, ठीक है। एक का नाम है पेप्सिन, सबसे इंपॉर्टेंट। पेप्सिन के बाद है HCl, और थर्ड म्यूकस। ये 3 चीज स्टमक में आपके बनता है। नहीं दिख रहा? स्टमक में बन गया, ठीक। क्या चीज बना स्टमक में? गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस में देखिए स्टमक में क्या क्या है? आपका पेप्सिन है, ठीक है। पेप्सिन के बाद आपका क्या है? HCl है। HCl के बाद आपका क्या बन गया? म्यूकस। अब इनका काम देखिए। पेप्सिन क्या करती है? पेप्सिन आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। अब प्रोटीन को ब्रेक डाउन तो कर दिया पेप्सिन ने, लेकिन पेप्सिन को एक्टिवेट कौन करता है? तो वो करता है HCl। अब आप सोचेंगे ये तो एक एसिड है, हमारे स्टमक में बन रहा है और हमें कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जैसे ही HCl प्रोड्यूस होना शुरू होता है स्टमक में, एक लेयर बन जाती है स्टमक के चारों तरफ। ये देखिए इस तरह से ऐसे बन जाती है लेयर। उस लेयर का नाम क्या है? म्यूकस। म्यूकस क्या करती है? म्यूकस करती है इस HCl से हमारे स्टमक की प्रोटेक्शन। HCl से क्या हो रहा है? HCl एक्टिवेट कर रहा है पेप्सिन को कि चलो भैया उठो तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। पेप्सिन पहले से है, ऐसा नहीं कि बन रहा है वहां पे। पेप्सिन है, उसको एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है? HCl। जैसे सो रहे होते हैं हम लोग तो आके कोई मम्मी पापा जगा देते, चलो उठो उठो एग्जाम की तैयारी करो। तो पेप्सिन को क्या कर दिया उसने? एक्टिवेट कर दिया। अब HCl तो बन गया। सबको पता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है कि HCl एक एसिड है और बहुत नुकसान कर सकता है हमारी स्किन को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टमक में बन रहा है और म्यूकस नाम की एक लेयर बन गई, और जिसने HCl से क्या कर दिया? हमारी प्रोटेक्शन कर दी, ठीक है। उसके बाद फूड कहाँ जाएगा? फूड जाएगा स्मॉल इंस्टेंटाइन में। और स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाने के बाद देखिए ये स्मॉल इंस्टेंटाइन है, ये जो आपको देख रहा है ये, ठीक है। स्मॉल इंस्टेंटाइन में जब फूड जाएगा तो वहां पे क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट फिगर को। इस स्टमक में क्या हो गया? पेप्सिन बन गया, HCl बन गया, म्यूकस बन गया। स्मॉल इंस्टेंटाइन में भी डाइजेशन होगा, आपको बताए थे फाइनल डाइजेशन होगा।
तो डाइजेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो गया, ग्लूकोज में। और फैट्स यहीं पे ब्रेक डाउन होंगे, तो फैट्स किसमें बदल जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये चीजें किसमें चेंज हो जाएंगी, ये किस क्या चीज टूटा आपका, फैट। और यहाँ पे क्या, इसी स्मॉल इंस्टेंटाइन में ही किसका डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज का। ये क्या होता है ब्रेक डाउन होना, समझते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आपका पास एक बॉल है बड़ी सी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देते हैं, एंजाइम्स तोड़ देते हैं, तो इजी वे में ब्लड में ये इन्वॉल्व हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया यहाँ तक। टंग में क्या हुआ, टंग से स्लाइवा प्रोड्यूस हो रही है, स्लाइवा मिक्स की जा रही है टंग से, और टीथ ने क्या किया, उसको तोड़ा छोटे छोटे पार्टिकल्स में। उसके बाद वो मिक्स हुआ फूड ऊसोफेगस के थ्रू कहाँ पहुँच गया, स्टमक में। स्टमक में बहुत देर तक फूड रहेगा और तीन चीज बनेगी यहाँ पे। पहली पेप्सिन, HCl और म्यूकस, इन तीनों को एक वर्ड में बोलना होगा तो गैस्ट्रिक जूस बनेगा। और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। HCl क्या करेगा, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा। और म्यूकस क्या करेगा, HCl से हमारे स्टमक की प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद ये फूड स्टमक से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, स्मॉल इंस्टेंटाइन में। स्मॉल इंस्टेंटाइन में फाइनल डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन्स का। ठीक है, किसका किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन्स का। तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जा रहा है, ग्लूकोज में। फैट किस में चेंज हो गया आपका, फैटी एसिड में। और फैटी एसिड के बाद ग्लिसरॉल में, दो चीज में डाइजेशन फैट का हो गया। उसके बाद बच रहा है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन किस में टूट रहा है, प्रोटीन टूट रहा है आपका एमिनो एसिड में। ठीक है, एमिनो एसिड में। क्लियर स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। डाइजेशन इन ह्यूमंस। लीवर क्या कर रहे हैं, लीवर भी जूस क्या कर रहे हैं, बाइल जूस को रिलीज कर रहे हैं, और वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो रहा है, और वो क्या करता है, फैट को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन को किसने तोड़ा, प्रोटीन को तोड़ा पेप्सिन ने। पेप्सिन कैसे एक्टिवेट हुआ, HCl से। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट क्या है, लास्ट प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। देखिए आपके बारे में चीजें, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का जो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट, वो क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या है प्रोटीन का। तो आप लिखेंगे एमिनो एसिड, यानी कि प्रोटीन का जो लास्ट डाइजेशन हो रहा है वो किस में बन रहा है, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में क्या हो गया, प्रोटीन टूट गया। प्रोटीन का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। एमिनो एसिड क्या होता है, ठीक, इनका यूज़ कहाँ होता है, इनका यूज़ होता है फॉर्मेशन में। अभी आपको पहले ही बता दिया गया कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। प्रोटीन टूट गया किस में, अमीनो एसिड में। फिर कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया आपका, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो गया इसमें, ग्लूकोज में। ठीक, ये क्या है, उनकी फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर फैट्स टूट गए आपके किस में, फैटी एसिड में, और साथ में ग्लिसरॉल। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेशन के बाद के प्रोडक्ट्स। प्रोटीन क्या कर देंगे, कन्वर्ट हो गए किस में, एमिनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट चेंज हो गए ग्लूकोज में। फैट किस में चेंज हो गए, फैटी एसिड में। ये काम किस कहाँ तक हो गया, स्मॉल इंस्टेंटाइन में। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनेगा वो लार्ज इंस्टेंटाइन से होता हुआ NS के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलेंगे इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। अब हमने न्यूट्रिशन तो कर लिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद उससे एनर्जी मिलेगी, तो उस एनर्जी को कैसे रिलीज हो रही है, कैसे बन रही है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक में। थैंक यू स्टूडेंट्स।